नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजेश कुमार। पुनः मौजूद हूं आप सभी के बीच में एक नई रिपोर्ट को लेकर। जिस तरह से आप जानते हैं कि कल 25 तारीख है और 25 से मां मचेल वाली की पावन यात्रा जो है प्रारंभ होने वाली है। मां मचेल वाली की पावन यात्रा प्रारंभ हो या फिर कोई भी ऐसे तीर्थ स्थलों में जब भी यात्राएं चलती है या टूरिस्ट स्पॉट्स में कई भी लोग विजिट करते हैं टूरिस्ट, तो वहाँ पर एक सबसे बड़ी इशू आता है, वो आता है वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के, यानी स्वच्छता को लेकर। अगर मैं बात करूं पाडर की, तो पाडर में ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस आती है जहां पर हमें बहुत सारा वेस्ट जो है देखने को मिलता है। लेकिन ये वेस्ट या ये कचरा जो है इसको साफ रखना, इस तीर्थ स्थल को साफ रखना सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की ही जिम्मेवारी नहीं बनती है, वो यात्रियों के साथ साथ हम आम नागरिकों की भी जिम्मेवारी बनती है। इसी चीज़ पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए यहाँ के युवा और यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट अर्जुन सिंह जी है, जो कि आज हम इनके साथ चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम पाडर को जो है यहाँ पर जो है ये स्वच्छ रख सकते हैं। किस तरह से पाडर, जैसे आप सभी को बता दूं कि मिंदल माता की यात्रा हो, चिट्टो माता की यात्रा हो या फिर मचेल माता की यात्रा हो, या इसके अलावा दूसरे टूरिस्ट भी आते हैं, तो ऐसे में हम लोगों का एक बड़ा दायित्व बन जाता है कि हम इस स्थान को जो है स्वच्छ रखें और श्रद्धालुओं के साथ साथ तमाम एडमिनिस्ट्रेशन का भी ये दायित्व बनता है। तो अर्जुन जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से मैंने बताया कि यहाँ पर जो है स्वच्छता का बहुत बड़ा चैलेंज आता है टूरिस्ट स्पॉट्स पर या फिर धार्मिक स्थलों पर, तो इसको लेकर के क्या कुछ आप अपना व्यू रखना चाहेंगे श्रद्धालुओं के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और आम? सर्वप्रथम मैं माँ चंडी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात आपके चैनल का भी मैं दिल की गहराई के साथ हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आप हर जगह पाडर की आवाज़ उठाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक और हायर अथॉरिटी तक आप पाडर की आवाज़ उठाते हैं। रही बात यात्रा की और ये साफ़ सफाई की, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन भी अपना काम कर रही है साफ़ सफाई के लिए, आजकल अच्छी साफ़ सफाई कर रहे हैं। लेकिन जो मेन एक ड्रेनेज सिस्टम है, यहाँ जो संस्था भवन है, यात्री बेस कैंप, यहाँ से लेकर नीचे लंगर शीतला माता मार्केट, जो उधर शीतला माता मंदिर के पास वो जो मेन ड्रेनेज सिस्टम है, वो नाली पूरी गंद से भरी हुई है, पूरी नाली भरी हुई है। उस पर थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन से मैं निवेदन करता हूँ कि ज़रा उस और भी आप अपना ध्यान रखें। और सिर्फ ये एडमिनिस्ट्रेशन तो अपना काम कर रही है, उनके भरोसे नहीं बैठना है। और यहाँ की जो पब्लिक है, यहाँ के लोग हैं, उनको भी साफ सफाई, अपने मकान, अपनी दुकान के आसपास साफ सफाई का खास ख्याल रखें हर रोज़। वो आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ और अपने डीसी साहब का धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ भी एक गाड़ी कुछ 5-6 महीने से लाई हुई है जो ब्लॉक की तरफ से, तो हर सुबह रोज़ वो 10-11 बजे आपके दरवाजे, आपके दुकान के सामने से गुजरती है। तो जितना भी आपका वेस्ट मटेरियल होता है, घर में आप अपना डस्टबिन में जमा रखो और सुबह गाड़ी आती है, गाड़ी पे आप डाल दो, वो खुद ही मतलब वहाँ पे कहीं साइड पे जाकर उसको डिस्पोज कर देंगे। और हमें खुद, और खासकर मैं यात्रियों से भी निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप जहाँ भी जिस धार्मिक स्थल पे जाएं, मचेल माता है, मिंदल माता है, चिट्टो माता है, अग्योट माता है, शिव धाम है, या अन्य किसी भी धार्मिक क्षेत्र में जहाँ भी आप यात्रा करने जाते हैं, वहाँ पे साफ सफाई का खास ख्याल रखें। अपने आस पड़ोस आजकल जो है प्लास्टिक है या कुछ है, जो भी है, डस्टबिन लगे हैं संस्था की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जगह जगह पे डस्टबिन लगाए गए हैं। आप वो जो कूड़ा करकट है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, वो डस्टबिन में रखो और जो एडमिनिस्ट्रेशन और संस्था वाले जो है वो खुद ही उसको साइड पे जाके डिस्पोज कर देंगे। अर्जुन जी, आपसे जैसे आपने डस्टबिन की बात की, तो मेन जो गुलाबगढ़ का एरिया आता है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर जो है कुछ बड़े बड़े डस्टबिन इंस्टॉल करने की आवश्यकता है? क्योंकि ऐसे डस्टबिन तो 2-4 कहीं देखने को मिले, लेकिन उनमें कचरा है और कचरे को साथ साथ वो पलट भी दिए गए हैं। लेकिन कुछ खासकर विशेषतर जो है मचेल यात्रा जब चलती है, क्योंकि लाखों श्रद्धालु आता है, और ऐसे टाइम में कुछ एक्स्ट्रा डस्टबिन यहाँ पर इंस्टॉल करने की क्या आपको नहीं लगता कि जरूरत पड़ेगी? मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से यहाँ के एसडीएम साहब और डीसी साहब से मैं निवेदन करता हूँ कि यहाँ पे गुलाबगढ़ जो है, मेन रश तो यहाँ होता है, यहाँ पे बहुत ही डस्टबिन की कमी है। आप हर 5-10 मीटर के बाद एक डस्टबिन, 8-10 मीटर के बाद एक डस्टबिन लगा दो, ताकि जो है वो वेस्ट मटेरियल सब यात्री वहाँ डालें। ऐसे अगर डस्टबिन की कमी होगी तो गंदगी भी ज़्यादा फैलेगी।
मैं निवेदन करता हूं कि डस्टबिन ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। और गुलाबगढ़ में एक खास चीज़ मैंने अक्सर देखी है कि यहाँ पे शौचालय की, टॉयलेट्स की बड़ी कमी है, बहुत ही टॉयलेट्स की कमी है। मैं डीसी साहब, एसडीएम साहब से निवेदन करता हूँ कि यात्रा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेरी को टॉयलेट बनाएं ताकि गंदगी जो है वो कम हो। इसके साथ साथ जैसे हमने देखा कि नीचे जो बस स्टैंड है वहाँ पर एक एसबीएम के तहत जो है सीएससी कम्युनिटी सेंटर कॉम्प्लेक्स बनाया, लेकिन उसमें पानी का बंदोबस्त नहीं किया गया, दरवाज़ा टूट गया है। क्योंकि जब भी यात्रु आएगा तो बस स्टैंड में उतरेगा तो जाहिर सी बात है वो देखेगा शौचालय की तरफ, जब वहाँ जाएगा तो वहाँ पे बिल्कुल चेहरा उस बाथरूम का जो सिचुएशन बिल्कुल ख़राब है। क्या आपको नहीं लगता कि प्रशासन को उसको ठीक करना चाहिए, दुरुस्त करना चाहिए? और जैसे आपने कहा कि और भी यहाँ पर टॉयलेट्स बनाने की आवश्यकता है, खासकर पब्लिक टॉयलेट्स बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे? सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें के लिए उनको अभी और अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत सारे एक दो जगह पे टॉयलेट हैं नीचे, लेकिन वहाँ पे पानी की फैसिलिटी नहीं है। उन टॉयलेट को बेकार करके क्या करना है? ऐसे सिर्फ एक टॉयलेट बना दिया, पानी न होगा तो कौन यात्री उन टॉयलेट में जाएगा? ये जो है कुछ कुछ चीज़ों के लिए सरकार को और ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, यात्रा के लिए डस्टबिन है, टॉयलेट है, बाथरूम है, इनके लिए थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेशन को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अर्जुन सिंह जी जिनसे हमने आज चर्चा की, विशेषतर जो है स्वच्छता को लेकर के। इसके साथ साथ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी आग्रह रहेगा कि जो टॉयलेट्स है, टॉयलेट्स की गुलाबगढ़ बेस कैंप में बहुत कमी है, और जहाँ पर अगर है भी, अगर जो प्रशासन द्वारा बनाए गए हैं तो उनकी स्थिति खराब है, उनको सुधारने की आवश्यकता है। साथ ही साथ गुलाबगढ़ में जो है आपको चाहिए कि यहाँ पर डस्टबिन जो है इंस्टॉल किए जाए, ताकि यात्रु जब आएगा तो वो उन डस्टबिनों में अपना जो है वेस्ट जो है वहाँ पर फेंक सके। उसके साथ साथ यहाँ के दुकानदार की हम बात करें या फिर लोकल लोगों की बात करें तो उनका भी एक दायित्व बनता है कि आप जो कचरा है वो यहाँ इधर इधर ना फेंके, क्योंकि ये धरती है, धरती माता है, और इस धरती माता को स्वस्थ रखना, इसको स्वच्छ रखना सिर्फ और सिर्फ सरकार का ही काम नहीं बनता है, ये उनसे ज़्यादा हमारा कर्तव्य बनता है। और मुझे विश्वास है कि आप अपने कर्तव्य का निर्वहन भली भांति करेंगे। इसी के साथ आप सभी से विदा लेना चाहेंगे। फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।